नमस्कार, ओम शांति फैमिली आपका सभी का पार्ट 4 ब्लॉग में स्वागत है। और आज के ब्लॉग में आप देखने जा रहे हैं वही माताओं के अनुभव जो ट्रेन के अंदर हम सुन रहे हैं। और आज की जो माताओं ने अपने अपने अनुभव सुने उसको सुनकर आपका हृदय, आपका मन और तन दोनों ही स्वस्थ और मदद हो जाएगा। क्योंकि जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है क्या परमात्मा प्यार में इतनी शक्ति, इतनी पावर है। लेकिन आपको अनुभव जानकर और सबसे बड़ी बात, जो माता है मीता बहन, वो जो अपने अनुभव सुना रही थी तो बाबा की याद में उनके जो हाव भाव निकल कर आ रही थी वो देखने काबिल तारीफ थे। हम ज्यादा बात न करते हुए आपको उस वीडियो में दिखाते हैं कि माताओं के कितने सुंदर और प्यार भरे अनुभव हैं। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ जो गुलजार दादी की बात हो रही है वो ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका दादी हैं, जो इनके स्वप्न में आकर बाबा की ओर अट्रैक्शन भेज रहे हैं कि आकर आप बाबा के ज्ञान को प्राप्त करो और अपने जीवन में ज्ञान युक्त करो। ये बहुत गहरे अनुभव होते हैं, क्योंकि ऐसे अनुभव हर किसी को होना संभव है। क्योंकि संसार में हम पूजा पाठ भक्ति 63 जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हम भटकते ही जा रहे हैं। बुद्धि भटक रही है, तन भटक, लेकिन परमात्मा ने कहा है कि मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। तो आप भी उस परमात्मा शिव बाबा को पहचाने। बाकी अभी और इनके अनुभव जगते जा रहे हैं, तो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बराबर बोलते हैं, चाहे दीवारी के बीच में तो कैसे क्या करें। तो देख सकते हो अब धीरे धीरे सबके चेहरों पे रूहानियत की चमक आ गई। अब हमारे साथ है ठाकुर साहब। उम्र भले ही बड़ी है, लेकिन ज्ञान में और उमंग उत्साह के कारण ये बाबा मिलन के लिए तैयार हो गई। तो आप बताइए, आपको कब कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? ओम शांति। ओम शांति। नाम है सुशीला ठाकुर। हाँ, नाम हो गया। कोरोना से पहले, साल भर पहले, कौन साल था सो याद नहीं है। चलो जो भी हो, कोरोना तो गया। तो कोरोना से पहले मोहन भाई बेटे वो ले गए पार्क में। उस दिन प्रदर्शनी लगा हुआ था। हम लोग क्या चीज़ का प्रदर्शनी? तो बोले चली माता जी हम देखिए प्रदर्शनी आप लोग के लिए। हम बोले ठीक है दिखाइए। गए, सुने, तो ठीक है। शाम में हमको कहाँ पर होता है तो हमको बताए ऐसे ऐसे अरुण भाई के घर में आ जाइए। कभी हम निकले नहीं थे, पहले उस दिन निकले तो पहुँच गए। वहाँ पर निशा में खुशी से पूछा तो फिर मोहन भैया भी आ गए। पहुँच गए ऊपर, दीदी से बोले तो हमको 7 रोज का कोर्स सुनाए। उसके बाद कोर्स किए। उसके बाद में जब पार्क में जाके योगा करें तो हमको ब्रह्मा बाबा और उसके जानकी दीदी दोनों दिखाई देते। जब देखते हैं कुछ करने को बैठे, दोनों आँख में, दोनों पुतला में दोनों बैठे, बाबा और दादी। हाँ बैठे हम देखते हैं। और एकदम प्रकाश सा ही ज्वाला देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं समझ में नहीं आया। उतना तो नहीं समझे थे, लेकिन फिर भी हम कहते कुछ नहीं, बाबा मेरा है, उतना ही हम कहते हैं। मेरा माँ बाबा है, माँ है, बाबा है, इतना करके योगा वोगा करते थे। वहाँ से फिर आते हैं, घर में भी बैठते थे ध्यान में, तो आते थे। बहुत बढ़िया से देख सुन कर। और वो से बच्चा चिंता मत करो, जो काल है उसको हम हटा देंगे, अब तुम ठीक हो गए। तो बाबा की कृपा से काल हट गया, जो है ठीक है बाबा की कृपा से अच्छा है। तो कोई हमको बाधा नहीं है, कोई झंझट नहीं। जो झंझट आता है तो 5 मिनट में बुझाता कि आएगा। तूफानी आ रहा है, लेकिन तूफान कट जाता बाबा के नाम। तो ये माताओं के गहरे गहरे अनुभव हैं। देखो, एक दूसरे के भी सुन रहे हैं और अपने भी सुनेंगे। और किसी को कुछ याद आया याद आपको? हाँ बताइए। हैं? नहीं, वो तो सब पता हो गया। बर्मा कौन सा बर्मा? अच्छा, शिव बाबा बर्मा बाबा कल में आते हैं ना। पता ना शिव बर्मा बाबा लगता था मेरे से हैं? लगता था बर्मा बाबा मेरे से बात कर रहा है तो बात कर लेते। जेने देखी जेने लग रहा था, मेरे को मन लग रहा बातें कर बोल देते बाबा चुप चुप के, क्या राज है, जरूर कुछ बात है। शक्ल लगता था कि मेरे घर वाले की शक्ल लग रहा है। बाबा घर वाला लगा? शक्ल उसी होता है। अच्छा, एक बार मैं देखी थी कि बर्मा बाबा ने
पति के सफेद रूप में कपड़ा आगे पहने हैं और लंबा अच्छा, बाबा तो लंबे थे ही। धोती पहने हैं लग रहा है चमक रहा है। अच्छा मैं देखी तो मेरे आगे मैंने वही खाली नजर आ ये नहीं देखी जिन्हें वही नजर आ रहा है। मैं कुछ दिन में उनको ज्यादा ही याद में रह रही थी जब हम तो सोच लो, बाबा आपका पति परमेश्वर भी बन गया। सही बात है। है ना रूप में याद 2 अक्टूबर के दिन लोक बिहार कौन सा बिहार? लोक बिहार अच्छा, वहीं पर मेरे को ऐसे अनुभव हुआ। ये गाना चला था बाबा के कि तुम तो यही कहो बाबा मेरे साथ पास में। एक गाना पर मेरे को दिलों में लग रही थी कहाँ हूँ मेरे पता नहीं चला। आँख से आंसू गिर जा रहे बहुत देर तक। जब से मेरे को अनुभव हुआ कि लग रहा है मेरे के कुछ न कुछ मेरे को समझ में आ रहा। बहुत अच्छा वहीं से मेरा शुरुआत। वाह शाबाश। और बताइए बताइए। बाबा से बहुत गहरा प्यार दोस्ती हो गया। दोस्ती हो गया है? हाँ, बुझाए हैं? बुझाए मतलब होता क्या है? उसी दिन से रिश्ता लग गया बाबा हैं? से। अच्छा, समझते। आँख से आंसू आ जाता है बाबा के देखने पर। दिन बोले में चीज को लोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कैसे जानोगे? बाकी फिर से किसी को अनुभव याद आ गया तो हम फिर आपको सुना देंगे। ना तो मेरे को जरूर कभी न कभी एक आंसू जरूर गिरेगा बाबा। सपना देख रही थी, सामने में सो रही थी तो सपना देखा कि मैं मधुबन में हूँ। सपने में? हाँ। और गुलजार दादी मतलब चली थी ज्ञान में जब की बात है। वही 1 साल करीब हुआ होगा मेरे को। तो मैं मधुबन में हूँ तो गुलजार दादी है। गुलजार दादी कह रही है, पहले तो उनने मेरे से कंबल मांगा। तो गुलजार दादी फोल्डिंग पलंग पर सो रही है। कह रही है कंबल एक पीला लाल सा मतलब कंबल था। तो कह रही कि बच्ची ये मेरे को उड़ा दो। मैंने उनको कंबल उड़ा दिया। मीटिंग चल रही है। फिर उसके बाद मैंने खाना वो कह रही है गुलजार दादी कि बच्ची भंडारे में जाओ और खाना बना के लाओ। तो मैं गई तो बड़े बड़े पतीले वहाँ तो बड़े बड़े पतीले थे। तो मैंने जो है किसी में दाल किसी में चावल रोटी मतलब सब कुछ बनाया। अब वो चावल जल गए पतीले में नीचे लग गए चावल। तो मैं कह रही मैं उनकी दादी चावल तो जल गए क्या बच्चे अभी खाना नहीं बना? दादी पूछ रही हैं। तो मैं कह रही हूँ दादी चावल तो जल गए। तो दादी कह रही है कोई बात नहीं बच्ची ऊपर से ले आओ। तो मैं ऊपर नीचे जले हुए नहीं लिया ऊपर से चावल लेके और फिर दादी को भोग की थाली लेके गई हूँ और दादी ने भोग खाई। ये अनुभव था। तभी आपको खाना बनाने का अनुभव हो गया, क्योंकि बड़ी दादी के लिए भोजन बनाना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हमारे सच्चे दिल को देखा कि जले को ना, क्योंकि अगर घर में खाना जला दो तो 4 लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो सच्चे स्नेही होते वो कमजोरियों को ना देख के उनकी महिमा को देख के उनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है। तो आप सभी देख सकते हैं ये परमात्मा प्यार के अनुभव हैं। आप भी इन अनुभव को समझ सकते हो और ये किसी के सहने या सुनने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये जब आप खुद करोगे और जब आप खुद करते हो तो आपके अंतर चेतना जानती है कि मुझे क्या मिला है। इसलिए जब आप ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर जाते हो तो वहाँ पर हर एक के मुंह से 2 चीज़ जरूर निकलती है, एक ओम शांति शब्द, दूसरा मेरा बाबा। क्योंकि ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बाबा जो हम सभी आत्मा का पिता है उसका परिचय है। और अभी तो सभी माउंट आबू जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर था तो सोचा सबका अनुभव शेयर किया जाए। बाकी इन सबके जो गहरे गहरे अनुभव हैं कभी बैठ के आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी और माताएं आगे हैं, देखना पड़ेगा वो जाग रही हैं कि राजकुमार भाई अभी फ्लैट ले रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना अपने कमेंट के द्वारा। बाकी अभी और अनुभव आपके साथ देखता हूँ आगे जाके क्या चल रहा है वहाँ पर। बाकी जिसको दोबारा याद आ जाए बता सकता है। अच्छा, फिर से किसी को याद आ गया है, बहुत अच्छी बात। थोड़े थोड़े तो बोलो बोलो। कई साल हो गए मतलब जाने में लेकिन मैं मधुबन नहीं जाती। तो मैंने एक दिन 4 बजे में बैठी एक दिन, मैंने बाबा से कहा कि बाबा मेरे को मधुबन जाना है।
तो मैं बहुत देर तक बैठ रही, 1 घंटा तक मेरे आंसू निकलते रहे, आवाज बोलती रही कि मेरे को मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। तो जब दूसरी साल आई तो मेरा नाम मधुबन कर दिया। दृढ़ता में शक्ति है। कल ही बाबा ने कहा ना, दृढ़ता है तो ब्राह्मण क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, और कुछ? ये देखो कितने भोले बच्चे हैं। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत ही प्यार से देखा, मगर देखिए, आपको इस गाने को सुनाने का एक ही मकसद था कि आप सभी देख रहे हैं कि जब माताएं बहनें अपने अनुभव शेयर करती है तो उनके चेहरे पर वो परमात्म नूर, वो परमात्म प्यार, वो परमात्म स्नेह प्रत्यक्ष हो जाता है। क्योंकि माताएं कहीं ना कहीं बाबा से इतनी गहराई से अटैच हो जाती हैं कि इसलिए भगत के वश में है भगवान। सुना होगा ना आपने कि भगत के वश में है भगवान। और शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि कृष्ण जी को उनकी माता ने ओखली से बांधा। अब बस सोचो, तीनों लोगों के मालिक को कोई बांध सकता है, लेकिन परमात्म प्यार इतना गहरा है कि भगवान स्वयं उस स्नेह में बंध जाता है। और हाँ, ट्रेन में जिस माता का आपको सबसे ज्यादा अनुभव अच्छा लग रहा तो आप अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और हाँ, हम सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर भी करें। क्या होता है, जब आप ये अनुभव दूसरों को शेयर करते हैं तो जब वो सुनते हैं आपके अनुभव तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार, बाबा से जुड़ने से हमें यही प्राप्त होता है, हमारी जिंदगी में ये परिवर्तन होता है, तो क्यों ना हम भी उस ज्ञान को, उस शिक्षा को प्राप्त करें। तो आप सभी से अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये पार्ट 4 है, आगे वाला जो पार्ट होगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो छूट जाओगे, फिर याद रखना, चिड़िया चुग जाएगी दाना, बाद में पड़ेगा पछताना। और ये तो आपको पता ही, ये है हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, ऊपर है शिव बाबा। और आप कुछ करो या मत करो, सीधी सी बात, नो बकवास। आप आए हुए निराकार परमात्मा को पहचानो और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाओ। ओके, इसलिए कहा गया है, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति।